हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी इन डी। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि कोई भी कंपनी जब वो वाइंडिंग अप करती है, इसका मतलब है कि कंपनी का बंद होना, कंपनी का अपना नामो निशान मिटा देना मार्केट के अंदर से। तो उसके अंदर जो कंपनी होती है वो अपने आप को डिसॉल्व करती है, लिक्विडेट करती है। अब कोई भी कंपनी जब वाइंडिंग अप कर रही है तो उसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल डिफिकल्टीज़, यानी कि कंपनी के पास इनफ अर्निंग्स ही नहीं है, यानी कि कंपनी के पास कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, कंपनी के पास पैसे नहीं है, कंपनी फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है इतनी ज़्यादा कि कंपनी फर्दर आगे रन कर सके, तो कंपनी अपने आप को क्या कर देती है, वाइंड अप कर देती है। सेकेंड रीज़न हो सकते हैं इंसॉल्वेंसी, यानी कि कंपनी कंगाल हो चुकी है, कंपनी के पास इतना भी फंड नहीं है कि कंपनी अपने डेप्ट को पे कर सके, तो कंपनी क्या हो चुकी है, इंसॉल्वेंट हो चुकी है, इसलिए कंपनी वाइंड अप कर रही है। एंड थर्ड कारण हो सकता है कि कंप्लीशन ऑफ द कंपनीज ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जिस पर्पज़ के लिए उस कंपनी को बनाया गया था वो ऑब्जेक्टिव कंपनी ने अचीव कर लिया है, तो अब कंपनी का कोई भी मोटिव नहीं रहता मार्केट में एग्जिस्ट करने का, तो इसलिए कंपनी को हम वाइंड अप कर देते हैं। तो ये तीन मेन कारण होते हैं, पहला फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, सेकंड इंसॉल्वेंसी एंड थर्ड वन इज कंप्लीशन ऑफ द कंपनीज ऑब्जेक्टिव्स। आओ, अब जब कोई भी कंपनी वाइंडिंग अप प्रोसेस से गुजर रही होती है, अपने आप को बंद कर रही होती है, तो कंपनी के अंदर जितने भी एसेट्स रहते हैं वो कंपनी सेल कर देती है, ताकि उन पैसों से कंपनी अपनी आउटस्टैंडिंग डेब्ट्स या फिर कोई भी लायबिलिटीज़ हो उसको पे कर सके। अब जो कंपनी होती है वो अपने अफेयर्स को सेटल करती है, एंड अगर कोई भी उनके एसेट्स बच जाते हैं तो वो क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है अमंग द शेयर होल्डर्स, यानी कि उस कंपनी के जो भी शेयर होल्डर्स होंगे वो आपस में रिमेनिंग एसेट्स को बांट लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, या फिर क्रेडिटर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। डिपेंड करता है कि ज़्यादा प्रायोरिटी किसके ऊपर है, यानी कि कंपनी के अंदर ज़्यादा प्रायोरिटी क्लेम्स किसका है, शेयर होल्डर्स का है या फिर क्रेडिटर्स का है। नाउ मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। सो फर्स्ट मोड है हमारे पास वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। वॉलेंटिंग वाइंडिंग अप, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, जब कंपनी अपने आप खुद वाइंड अप करना चाह रही है, मार्केट को छोड़ के जाना चाह रही है, तो इसके अंदर भी दो कैटेगरीज हो सकती हैं। फर्स्ट वन इज मेंबर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग अप, यानी कि इसके अंदर बेसिकली जो कंपनी है वो सॉल्वेंट है, ठीक है, एंड जो उसके मेंबर्स हैं उनके पास क्या है, एक स्पेशल रेजोल्यूशन है, उन मेंबर्स के पास कोई भी स्पेशल रेजोल्यूशन है जिसको वो पास कर देते हैं ताकि कंपनी को वॉलेंट्री वाइंड अप कर सकें। सेकेंड हो सकते हैं क्रेडिटर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग अप, यानी कि इसके अंदर बेसिकली कंपनी जो है वो इंसॉल्वेंट हो चुकी है, कंगाल हो चुकी है, एंड अब जो मेंबर्स हैं उनको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा ताकि वो अपनी कंपनी को वाइंड अप कर सकें वॉलेंट्रीली। एंड इसमें जो उनका इंटेंशन होता है बेसिकली होता है कि जो उनके क्रेडिटर्स हैं उसको पैसे पे कर सकें, इसलिए वो अपनी कंपनी को वाइंड अप करते हैं एंड फर्दर एसेट्स बेच देते हैं कंपनी के लिए, ताकि जो भी क्रेडिटर्स हैं, जो भी लायबिलिटीज़ हैं, जो भी डेब्ट्स है कंपनी के, उसको पे ऑफ करा जा सके। सेकेंड इज कंपल्सरी वाइंडिंग अप, यानी कि बेसिकली ये जो मोड होता है इसके अंदर जो कोर्ट होता है वो ऑर्डर करता है कंपनी को कि अब आपको वाइंड अप करना पड़ेगा अपनी कंपनी को, ठीक है, इसके अंदर कोर्ट ऑर्डर देते हैं। अब यहाँ पे जो इनिशिएटिव होते हैं वो अलग अलग पार्टीज़ इनिशिएटिव लेती हैं, जैसे कि क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर्स, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, ये सारे कंपनी के पार्ट होते हैं, ये लोग इनिशिएटिव लेते हैं कंपनी को वाइंड अप करने में। एंड इनका बिलीव ये होता है कि जो कंपनी है वो अपने डेब्ट्स को पे नहीं कर पा रही, उसके पास इतने एसेट्स नहीं है कि वो अपनी लायबिलिटीज़ को पे कर सकें, या फिर कंपनी जो है वो किसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ के अंदर इंगेज हो रही है, इसलिए ये लोग क्या करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं कि कंपनी वाइंड अप कर ले, एंड कोर्ट से इन्हें ऑर्डर मिलता है। थर्ड मोड इज़ वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल, यानी कि इस मोड के अंदर बेसिकली जो हमारा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, जिसको हम NCLT भी कहते हैं, वो ऑर्डर करता है कि आपको अपनी कंपनी को वाइंड अप करना पड़ेगा। कोई भी सर्कमस्टांस हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं एक नॉन कंप्लायंस विद सैचुरेटेड रिक्वायरमेंट्स, यानी कि कंपनी की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो कंपनी ने फुलफिल नहीं करी, तो उस केस में जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल होता है वो ऑर्डर करता है कि आप अपनी कंपनी को वाइंड अप कर दो। या फिर कोई भी अगर बिहेवियर अगर आपका अच्छा नहीं है, शेयर होल्डर्स के प्रति, क्रेडिटर्स के प्रति अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, आप कोई भी उनके साथ फ्रॉड कर रहे हो, मिसबिहेव कर रहे हो, तो इस कंडीशन के अंदर भी जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल होता है वो ऑर्डर करता है कि कंपनी को वाइंड अप करा जा सके।